ओके, तो अब करेंगे क्या, एक हम नया पेज पहले लेते हैं A4 साइज का, और इसमें क्या है कि तुम्हारा सारे के सारे जितने भी टूल्स है मोस्टली अभी ये कंप्लीट हो चुका है ना। तो ये सारा टूल्स क्लियर हो गया। देखो जूम टूल से तो मैंने पहले ही बता रखा था, ये हैंड टूल है। हैंड टूल से क्या होता है, तो अभी हम करेंगे क्या, जैसे कि ये हैंड टूल है, तो हैंड टूल में क्या होता है कि पहले वाले में, पहले की जो फोटोशॉप था उसमें सिर्फ हैंड टूल ही था। अब यहाँ पे एक रोटेशन का भी टूल दे रखा है। ये रोटेशन आपकी सिर्फ व्यू के लिए, ये नहीं कि आप प्रिंट में भी ऐसे आएगा। देखो इस तरीके से हमने रोटेट कर दिया, समझ में आया चीज़ है। तो ये आपका एस्केप दबाऊंगा वापस से आ जाएगा। देखो अभी मैं एक इमेज इंपोर्ट करता हूँ, फाइल में जाऊंगा, पहले से इम्बेड करता हूँ, एक इमेज को इंपोर्ट करता हूँ। मैं कोई सा भी इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, मान के चलो हम ये इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये इमेज हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको देखो, ये पूरा कैनवस को ही हमारा रोटेट कर रहा है, देख रहे हो। यस सर। कितने एंगल पे कैसे दिखेगा चीज़ें, जैसे कैसे करके कैसे लेआउट के, मतलब दिखाने के लिए, विजुअल के लिए। सिर्फ ये एग्जैक्ट प्रिंट में आपका सीधा ही आएगा। अगर मैं Ctrl+P करता हूँ तो देखो बिल्कुल सीधा ही आया है ना। यस स्केप दबाओगे नॉर्मल हो जाएगा। देखो स्केप हमने दबाया, नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद हमारा देखो जो मेजर मेजर जो टूल था यहाँ पे हमारा यही था। फिर ये देखो इससे क्या होता है कि ये स्वेप होता है, जैसे कि ये हमारा जो जो हमारा फोरग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है, अगर इस पे करोगे तो देखो कलर स्वेप होता है, ठीक है। ये हमारा मोड चेंज हो जाता है वर्क का, जो हमारा प्रेजेंटेशन मोड करना हो, जैसे कि यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से इसको तो रीसेट, ये हमारा मोड चेंज करने का, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, देखो हमारा ये मास्क हो गया, ये हमारा मोड चेंज होगा। देखो इससे हमारा मोड चेंज हो रहा है, फुल स्क्रीन। अब निकलोगे कैसे, तो स्केप दबा दोगे तो बाहर निकल जाओगे। फिर यहाँ पे करोगे तो बाहर, देखो इस मोड में आया, देखो फुल स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे मोड, बाकी तुम कीबोर्ड का जो एफ है ना, एफ, ये तुम एफ दबाओगे तो उससे भी ये चीज हो रहा है, देखो, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला टूल्स नया ऐड ऑन किया गया इस टूल बार में, ये जो हमारा है क्रिएटिव इमेज करके। पहले वाले में ये नहीं था, क्योंकि पहले वाले में एआई था ही नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डालोगे, कुछ भी यहाँ पे लिखोगे तो आपको वो बन जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। बाकी ये जो लाइब्रेरी देख पा रहे हो, ये सारे के सारे लाइब्रेरी हमारा एआई के थ्रू बना हुआ है, एआई इमेजेस है। कुछ यहाँ पे जो आप प्रॉम्प्ट लिखोगे इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस पर हमने डबल क्लिक किया, देखो देखो इसका बन के जनरेट होकर के आ जाएगा, और यहाँ पे लेयर में ऐड ऑन हो जाएगा। देखो इस लेयर में, इस लेयर पे ऑटोमेटिक एक लेयर क्रिएट हो गया, और इसी लेयर पे ये बन रहा है, बन गया है ना। देखो तो हमने कैसे किया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद जैसे कि अब ये जो इमेज बना हुआ है, तो क्या प्रॉम्प्ट डाला है सो ये इमेज बना। ये इमेज बना है तो ऐसा क्या प्रॉम्प्ट डाला जो ये इमेज बना। ये इमेज बना डायनासोर वाला, तो ऐसा क्या प्रॉम्प्ट डाला जो बना। तो देखो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ए डायनासोर इज रनिंग टुवर्ड्स द व्यूअर एमोंग प्रेस द वेगनेशन इन द बैकग्राउंड एंड द, मतलब जो भी आप लिखोगे वो बन जाएगा। जैसे अब ये देखो तो इसका, ठीक है, रूबर डक इन द बबल बाथ, देखो बबल बाथ में है, ठीक है। डक की जगह मैं लिख दूंगा डॉग, DOG डॉग, और हमने यहाँ पे कर दिया जनरेट। देखो अब डॉग जनरेट हो जाएगा बबल बाथ में। देखो क्लियर हुआ चीज़ें। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी में भी है, यहाँ पे चीज़ें का आप कर सकते हो, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों का आप करोगे, डन। तो मोस्टली जो आपका टूल्स बार में जो चीज़ें था वो अब आपका हो गया है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको मैं डोंट सेव करता हूँ, बंद करता हूँ। मैं एक फाइल को ओपन करता हूँ, मैं फाइल में जाता हूँ, ओपन करता हूँ, और एक इमेज ओपन करता हूँ। अब हम सीखेंगे कलर करेक्शन को, ठीक है। हमने यहाँ कोई सा भी एक, हमने रिसेंट में से कोई सा भी एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि ये मैं इसी को ओपन कर लिया, ये मेरा ही इमेज है, ठीक है। तो इसमें अब देखो ये इमेज है हमारा, जो पोडियम पे लैपटॉप रखा हुआ है, पर इसका जो एक्चुअल में मैं थोड़ा सा, मैंने भी इसमें कलर करेक्शन करा है थोड़ा बहुत। मैं इसको मैं बंद करता हूँ, मैं दूसरा लेता हूँ
जिसमें कलर करेक्शन नहीं हो रखा होगा, ठीक है। ये एक्चुअल वीडियो है, इसमें से हमने स्क्रीनशॉट लेकर के लिया था, ठीक है। ओके सो स्टार्ट सर्च करेगा डिजाइन बनाना की मतलब। अब यहाँ पे देखो कि न्यू ईयर से देखो काफी सारे ये थीम्स आपको बन के आ गया। इस मैं ये इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। यस सर। ये ले लेता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। मैंने ये ले लिया। अब इसको मैं फोटोशॉप में ओपन करूँगा। मैं फाइल में गया, ओपन, ये इमेज है, देखो। अब इसको मुझे थोड़ा सा देखो, अभी यहाँ पे काफ़ी ये अभी नेचुरल है, जैसा है वैसा ही है। मैंने इसको अभी कुछ भी कलर करेक्शन नहीं किया, इसको हम कलर करेक्शन को समझेंगे। कंट्रोल जे करके मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब देखो हमने लेयर को डुप्लीकेट कर लिया है, और यहाँ पे देखो एक ये है, एक ये है, दो है, ठीक है। मैं ऊपर हाँ, मैं इसलिए दो रख लिया ताकि मैं कंपेयर करके आपको दिखा हुआ है ना, इसलिए। तो सबसे पहले इसमें जो टूल्स है, इस टूल्स बार का इन चीज़ों के ऊपर हम समझते हैं। यहाँ पे जो आपका ये 3 टूल्स है, डज है, बर्न है और ये स्पंज है, ये आपने देखा ये तीनों टूल। तो ये भी आपका कलर करेक्शन का ही है। डज है, डज का जैसे कि हम बाद में इन तीनों टूल्स को यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं जाता हूँ इमेज में, एडजस्टमेंट में जाऊँगा, ठीक है। और एडजस्टमेंट में जाने के बाद मैं जाऊँगा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्राइटनेस है और जो हमारा कंट्रास्ट है, अभी बाय डिफॉल्ट दोनों की वैल्यू 0 0 है। मैं ब्राइटनेस को बढ़ाता हूं तो देखो, ब्राइटनेस बढ़ाने से क्या होता है, यहाँ पे मैं 0 की वैल्यू कर देता हूँ। ब्राइटनेस जो है हमारा बेसिकली, ये जो ब्राइटनेस जो होता है, जहाँ पे सिर्फ वाइट होता है उसको और ज़्यादा वाइट करेगा, यानी कि लाइट वाले पार्ट को और ज़्यादा लाइट करेगा। समझ रहे हो आप? जैसे कि देखो स्मार्टर है, यहाँ पे देखो ये वाइट कलर है, जहाँ जहाँ व्हाइट कलर, देखो अगर मैं इसकी अगर बढ़ाऊंगा ना, देखो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, पूरे व्हाइट हो जाएगा। देखो समझ में आया चीज़ें? देखो बिल्कुल हमारा फोटो हाईलाइट हो गया। लेकिन हमने सिर्फ ब्राइटनेस से बढ़ा दिया, देखो ये जो लिखा है बिल्कुल ग्रे कलर में सर्च और जो भी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको और ज़्यादा करूँ देखो वो भी, बट हमारी इमेज देखो निकल के आ गई, ठीक है। तो हम मतलब चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझेंगे, हम इसका जो लॉजिक क्या है, इसका जो एल्गोरिदम क्या है, उसके एल्गोरिदम को समझेंगे। कि ब्राइटनेस का मतलब ये होता है कि चीज़ों को आपको करना है तो लाइट पार्ट को मतलब कि और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, जो लाइट की वैल्यू होगा उसको और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ चीज़ें? ब्राइटनेस को वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा, लाइट को इंक्रीज करेगा, लाइट को इंक्रीज करेगा। और जब आप कंट्रास्ट की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये आपके डार्क पार्ट को और ज़्यादा डार्क करेगा। देखो हमने देखो जहाँ जहाँ डार्क है, देखो यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे जैकेट हम मेरा ब्लैक है, ये सारा के सारा देखो, ये जो डिस्प्ले ब्लैक है यहाँ पे, तो देखो और ज़्यादा ब्लैक कर देगा। देखो मैंने अब यहाँ पे कहाँ पे काम रहा, जहाँ जहाँ डार्क पार्ट है, अब देखो व्हाइट में ज़रा सा भी चेंजेस आ रही है, नहीं आ रही है। देखो डन, देखो व्हाइट में ज़रा सा भी चेंजेस नहीं आ रही है। लेकिन मैं जब ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो देखो व्हाइट में भी फर्क आने लग गई। क्लियर हुआ चीज़ें? फिलहाल में इसके एल्गोरिदम को देख रहे हैं, 0 0 हमने कर दिया। तो मैं यहाँ पे जो चीज़ें हमें करना है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इमेज है, तो इस इमेज में क्या है कि रेड की टोन ज़्यादा आ रखी है ना, जो लाइट है रेड लाइट है, इसके वजह से देखो इमेज में क्या है कि ओवरऑल रेड ज़्यादा है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे जो ब्राइटनेस है और जो कंट्रास्ट है, यानी कि जो ब्राइटनेस है वो हमारा समझो कि लाइट पार्ट है, और जो कंट्रास्ट है वो हमारा डार्क पार्ट है। तो इस इमेज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस इमेज की बात करूं तो इस इमेज में मतलब कि कंट्रास्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा है और ब्राइटनेस पार्ट काफ़ी कम है। तो हमें क्या चीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, ब्राइटनेस। तो हम ब्राइटनेस बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देखो हमने बढ़ा दी। हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये भी चीज़ हमारा हाइड हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हमें ब्राइटनेस नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। डन। प्रीव्यू का बटन ऑन रहेगा तो साथ के साथ आप जो कर रहे हो वो रिजल्ट भी दिखता रहेगा। अगर मैं प्रीव्यू को ऑफ कर देता हूँ तो ऐसा कुछ भी करो तब नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पहले इमेज देखो हमारा ऐसा था, और जब हमने ब्राइटनेस की वैल्यू को 52 कर दिया और मैं प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो देखो ऐसा हो गया, ठीक है। तो हमें यहीं पे थोड़ा सा फर्क दिख गया है कि नहीं। तो देखो ये अच्छा था, ये अच्छा है, ठीक है।
हम थोड़ा सा कंट्रास्ट की वैल्यू को डाउन ही करेंगे इसमें। देखो कंट्रास्ट की वैल्यू को हमने थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके गए, देख रहे हो, पीछे की तरफ लेके गए। अब देखो बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब देखो चीज़ें पहले ऐसे था वैसे, देखो चीज़ें बिल्कुल निकल के आ गई, है ना। देखो अब हमने यहाँ पे कर देंगे ओके। तो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट हमारा मतलब कि कलर करेक्शन जब आप फोटोशॉप में करते हो तो ये सबसे ज़्यादा इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं, काफ़ी सारे टूल्स है और भी काफ़ी सारे तरीका है जुगाड़ कर करके चीज़ें कर करके। लेकिन ये जो हमारा इमेज में गए थे, हमने एडजस्टमेंट में गया था और ये जो हमारा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट था, ये इसकी काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब कि यूज करते हैं। ये काफ़ी मतलब कि समझो कि इमेज अगर एडिट करनी है तो आपको इस टूल्स की नॉलेज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुआ? ओके मैं कैंसिल करता हूँ। तो इस इमेज पे देखो हमारा ब्राइटनेस अप्लाई हो चुका है। देन उसके बाद मैं इसी इमेज पे जाता हूँ, मैं एडजस्टमेंट में जाता हूँ। अब मैं यहाँ बात करूँगा लेबल की, ठीक है। अब यहाँ मैं बात करूँगा लेबल। लेबल क्या होता है? ये जो हमारी लेवल्स है, इस लेवल्स को थोड़ा हम ऐसे समझेंगे कि आपकी जो इमेज है उसकी इमेज में ना वो शेड से बनती है। ये जो इमेज है इसकी देखो पिक्सल है, ये क्या है? इमेज का पिक्सल है ये। तो हर पिक्सल में देखोगे, क्योंकि अगर आप सेम कलर का सारे पिक्सल होते तो एक फ्लैट बैकग्राउंड टाइप बन जाता ना। तो देखो एकदम से देखो यहाँ पे देखो पिक्सल देखो बिल्कुल अलग, पिक्सल की कलर यहाँ पे अलग है, यहाँ पे पिक्सल का कलर अलग है, यहाँ पे पिक्सल का कलर देखो डार्क है, लाइट है ना। तो ऐसे होते होते क्या होता है कि चीज़ों को यहाँ पे जब भी तो डेप्थ क्रिएट हो पाता है, नहीं तो एक जैसा फ्लैट हो जाता तो कुछ डेप्थ ही नहीं पता चलता। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे चीजें देखो ऐसा लग रहा है कि ऐसे यहाँ से फ्लैट है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट हो गया, उठ गया फिर अंदर चला गया, ये सारे के सारे डेप्थ क्रिएट होता है। तो जो हमारे जो पिक्सल है वो पिक्सल का जो कलर जो बनते हैं वो बेसिकली उसमें 3 शेड होते हैं। कितने शेड होते हैं? 3 शेड। तो तीनों शेड में होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तीनों शेड का एक होता है मिड टोन। कौन सा होता है? मिड। ना मिड का मतलब ना हाई ना लो, मिड टोन, ठीक है ना। एक होता है शेडो, मिड टोन शेडो, ठीक है। एक होता है हाईलाइट शेडो, ठीक है। मिड टोन शेडो हाईलाइट कितने हैं? 3 है। कौन कौन है आपका इसमें है? देखो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं। देखो मिड टोन शेडो हाईलाइट, ठीक है। हाईलाइट 3 शेड है, ठीक है। तब यहाँ पे देखो समझने की चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा समझोगे आप। देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो फेस वाला जो देख रहे हो, ये जो यहाँ ये जो देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल चमक रहा है चीज़ें, है ना। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल चमक रहा है। और यहाँ पे देखो बिल्कुल डार्क हो रहा है ना। यहाँ देखो चमक रहा है, यहाँ देखो चमक रहा है, यहाँ देखो बिल्कुल चमक रहा है। तो ये कौन सी पार्ट हुआ? हाईलाइट हुआ। कौन सा हुआ? हाईलाइट हुआ। ये वाला पार्ट आपका कौन सा हुआ? हाईलाइट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये हाईलाइट आपका हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आप जो दूसरा जो आप देख रहे हो, दूसरा जो चीज़ आप देखोगे जो हमारा यहाँ पे देखो ना हाईलाइट तो ये है, ठीक है। और ये क्या है? तो ये हमारा मिड टोन है। कौन सा है? ये वाला हमारा मिड टोन है। पूरे इमेज में मिड टोन कहाँ कहाँ हो सकता है? तो ये सारा के सारा पार्ट हमारा मिड टोन है, ठीक है। और ये जो शेडो वाली जो पार्ट है, तीसरा पार्ट हमारा कौन सा है? शेडो वाली जो पार्ट है, तो शेडो वाली पार्ट जो हमारा है जो डार्क में है, जो ये जो हमारा शेडो है, ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा? ये देखो ये शेडो आ गया। क्लियर हुआ चीजें? ये शेडो हो गया, ये मिड टोन हो गया, ये सारा मिड टोन हो गया, ये हमारा हाईलाइट हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ चीजें हो? ठीक है। तो हमें मिड टोन को एडजस्ट करना है, शेडो को एडजस्ट करना है, हाईलाइट को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए जो हमारा टूल्स है वो हमारा है एडजस्टमेंट में जाओगे और वो हमारा है लेवल्स, ठीक है। अब देखो, अब लेवल्स में अगर जाते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो मिड टोन शेडो हाईलाइट, देखो समझ में आया चीजें? देखो मैं यहाँ पे अगर इसको पकड़ के अगर मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो देखो कहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है?
इस पार्ट को देखो और ज़्यादा हाईलाइट करेगा, क्योंकि मैं भी हाईलाइट को पकड़ रखा हूँ। देखो हाईलाइट और ज़्यादा हाईलाइट हुआ, ठीक है। ये हमारा शेडो है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो देखो और ज़्यादा शेड हो रहा है, देख रहे हो। यहाँ पे डार्क नहीं हुआ, देखो यहाँ गर्दन पे बिल्कुल डार्क हो जाएगा, देखो देखो हुआ ना डार्क। और ये हमारा मिड टोन है, देखो ये मिड टोन का एडजस्ट कर रहा है। मैं कैंसिल कर दिया फिलहाल, ठीक है। मैं इसको अब छोटा करता हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो देखो मैंने जूम कर रखा था। इसका शॉर्टकट कमांड है, इमेज में जाओगे, एडजस्टमेंट में जाओगे, इसका शॉर्टकट कमांड है कमांड एल। क्या है? कमांड एल। यानी कि अगर आप विंडोज में करोगे तो कंट्रोल एल, ठीक है। तो आप यहां से भी ला सकते हो, एस्केप दबाओगे हट जाएगा, या कंट्रोल एल करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एल से भी आ जाएगा। तो इस फोटो में हमें क्या चीज़ की जरूरत है? थोड़ा सा जो हमारा हाईलाइट बढ़ा, जरा सा हाईलाइट बढ़ाएंगे और थोड़ा सा मिड टोन को बढ़ा देंगे, वैल्यू को। देखो मिड टोन हमने वैल्यू बढ़ा दिया, ठीक है। और ये शेडो को अगर बढ़ा, देखो शेडो भी हमने ये कर दिया, ये अब ये हो गया, देखो जरा सा फर्क हुआ है, ठीक है। समझ में आया चीज़ें? देखो इसकी वैल्यू को हमने 15 कर दिया, और इस वाली वैल्यू को हमने 1.10 कर दिया, और इस वाली वैल्यू को हमने 248 247 हमने कर दिया, डन। तो ये क्या कर रहे हैं हम? कस्टमाइज तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई प्री सेट को भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो प्री सेट है तो ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखो इंक्रीज कंट्रास्ट किया तो ऐसा हो गया, ठीक है। इंक्रीज कंट्रास्ट 2 किया तो कुछ ऐसा हो गया, देखो डन। देखो लाइटन शेडो किया था, देखो बिल्कुल इमेज हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है चीजें? देखो डन। ये सारे के सारे चीजें आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल डिफॉल्ट मतलब जो हमने कर रखा है उस पर रखा, और थोड़ा सा हम हाईलाइट को ही बढ़ा लेते हैं। देखो अब हमारा ये इमेज ऐसा हो गया, ओके, ठीक है। कैंसिल करूंगा तो देखो बिल्कुल कैंसिल हो गया। शॉर्टकट कमांड क्या है इसका? कंट्रोल एल। हाँ जी, कंट्रोल एल। हमने कंट्रोल एल से हमने ये कर दिया, और यहाँ पे हम ऑटो भी करके कर सकते हैं। ऑटो करेंगे, देखो बिल्कुल ऑटोमेट में जितना बैलेंस हो सके वो इसने कर लिया ऑटोमेटिक। देखो तो कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं करा है ऑटो मोड में, देखो ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रहा है? देखो अब हमने इसको यहाँ पे कर दिया, और हमने इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मिड टोन हमने यहाँ पे देखो, ये देखो बस, देखो डन, ओके कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो कितनी फोटो में इंप्रूव हुआ है। इसमें हमने 2 इफेक्ट लगाया है, एक ब्राइटनेस पे काम किया है और एक हमने लेवल पे काम किया है, ठीक है। अब देखो हमने ये हमारा रियल इमेज ये है, और हमने ये करेक्शन किया है, डन। चीजें क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब इसके बाद हम करेंगे क्या, ये चीज़ अब हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्या है कि ये चीज़ जब हमारा हो जाता है तो नेक्स्ट है जो हमारा है एडजस्टमेंट है। इसी के अंदर जो हमारा है कर्व्स है, ठीक है। क्या है ये? कर्व्स। इसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एम, ठीक है। इसका जो शॉर्टकट कमांड वो क्या है? कंट्रोल एम है। आप कंट्रोल एम से भी कर सकते हो, या अदरवाइज यहाँ से भी आप खोल के कर सकते हो, ठीक है। देखो ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे कलर करेक्शन के लिए मुझे ये, बाकी तो ये बहुत सारे चीज़ें इसका भी यूज करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये तीनों बहुत मेजर है मेरे लिए। मैं इन तीनों को बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो कलर जो आप देख रहे हो फोटो की, जो एक कभी कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हो, ये मोस्टली अभी भी रेड की टोन पे है, राइट, है ना? ये अभी हमारा, कल मैं और थोड़ा सा डेप्थ में भी क्लास करूंगा, उसमें भी बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे कर्व खोला तो कर्व में क्या हो रहा था कि चैनल है। अगर आपको अभी चैनल समझ में नहीं आएगा, मैं चैनल भी एक्सप्लेन कर दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें जितने भी कलर है वो कलर कितने कलर से बने हैं बताओ? इस इमेज में आप जितने भी कलर्स देख पा रहे हैं वो सारे के सारे कलर्स कितने कलर्स से बने हैं? सिर्फ 3 कलर से बने हैं। उसको हम बोलते हैं RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, है ना? तो ये सारे के सारे चीजें 3 कलर से बना हुआ है। तो इस फोटो में देखो, इसमें अभी तीनों चैनल है RGB, और मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो तीनों चैनल की क्या होगा? वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। देखो ऐसे बढ़ा दिया हमने, ठीक है। सब पे काम कर रहा है। मिटोन से देखो और ज्यादा हो गया, ठीक है, हमने ओके कर दिया, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ से देखो, पहले वाला इमेज हमारा ऐसा था, ये वाला इमेज हमारा ये हो गया, ठीक है। अब मैं इस पर मैं फिर से सेलेक्ट किया, फिर से मैं कंट्रोल M खोलता हूँ। अभी हमने कलर क्या बढ़ाया है? तीनों चैनल में बढ़ाया है। मैं चाहता हूँ ना इसमें सिर्फ ब्लू का कलर बढ़ाऊँ, तो हमने यहाँ पे देखो रेड, ग्रीन, ब्लू
फाइनली आउटपुट RGB मैंने यहाँ पे अब कर लिया ब्लू को सिलेक्ट, और मैं देखो यहाँ पे ब्लू को कलर को बढ़ा दिया। देखो तो हमारे फोटो में ब्लू एड ऑन हुआ कि नहीं हुआ? यस ब्लू एड ऑन हो गया। अब मैं फोटो में थोड़ा सा रेड की वैल्यू थोड़ा कम करना चाहता हूँ, तो फिर क्या करेंगे, कंट्रोल एम करेंगे। कंट्रोल एम करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से मैं रेड को सिलेक्ट कर लिया और रेड की चैनल को डाउन करूँगा। हमने ब्लू को सिलेक्ट करके क्या किया था, ब्लू को सिलेक्ट करके बढ़ाया था, इसको हमने डाउन करेंगे नीचे की तरफ। देखो समझ में आया चीज़ें? देखो ओके, क्लियर हुआ चीज़ें? तो देखो कितनी एक डार्क फोटो थी और हमने कितना इंप्रूव इसको हमने क्वालिटी को किया है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इसमें हमारा ये जो 3 टूल्स है, ब्राइटनेस है, लेबल है, कर्व्स है, ये तीनों टूल्स को आप एक बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं करना, इसको समझना भी है, करना भी है। ब्राइटनेस क्या होता है, लेबल क्या होता है, कर्व्स क्या होता है, फिर बाकी का जो भी रहेगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, यस पिछले क्लास में कोई डाउट? नहीं सर, वो एक बताया था आपने पिछली क्लास में। और इसमें अभी कोई डाउट? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, तो जो भी रहेगा मैं आप बाकी आप कल के क्लास में बताते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करो। ओके ओके। ओके।